अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से साफ साफ पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, उस स्पीच में सबसे पहले पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है। इंडिया में नरेंद्र मोदी ने आज बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। नंबर 1 जो बड़ा धचका देने वाला ऐलान था, इंडिया जो है एक ऐसा चक्र बनाएगा जो आयरन डोम की तरह या फिर अमेरिका के गोल्डन डोम की तरह होगा और ये चक्र इंडिया को महफूज रखेगा। और ये चक्र इंडिया का जी सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में बनने वाला है। मतलब इंडिया भी आयरन डोम की तरह अपनी फिजाओं को महफूज कर लेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सुदर्शन कवच पाकिस्तान को ठोकने का कैसे फुल इंतजाम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्यूचर वॉर के लिए अभी से तैयारी का संकल्प ले लिया है। एक ऐसा सुदर्शन चक्र विकसित करना जिसकी हथियार प्रणाली इतनी सक्षम होगी, दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज करने की ताकत तो रखेगा ही, जरूरत पड़ने पर टारगेटेड प्रिसाइज्ड हमला भी करेगा। इंडिया जैसा भी डिफेंस कर ले, पाकिस्तान की आर्मी उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई हल पहले निकाल चुकी होती है। पीएम मोदी आज पाकिस्तान के खिलाफ जिस रौद्र रूप में दिखे, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एक बार और ठुकाई होनी तय है। पाकिस्तान के साथ रह के ऐसा करना मुमकिन नहीं है कि आप अपना डिफेंस इस कदर मजबूत कर लें कि पाकिस्तानी शहीन उधर दाखिल ना हो सके। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी शहीन दाखिल होंगे, फिर भी इंशाल्लाह दाखिल होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों 15 अगस्त पर पीएम मोदी के द्वारा किए गए एक ऐलान ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचाया हुआ है और उस ऐलान का नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। जी हाँ, ये कोई पुरानी कहानी नहीं बल्कि एक नया आधुनिक रक्षा कवच है जो 2035 तक पूरे देश को घेरने की ताकत रखेगा। यह इतना खतरनाक मिशन है कि इसके बाद भारत का कोई भी दुश्मन भारत के किसी भी जगह से छू भी नहीं सकता, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान। भारत के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने बताया कि भारत के द्वारा बनाया जा रहा है सुदर्शन चक्र मिशन न सिर्फ भारत की बॉर्डर को सुरक्षा करेगा बल्कि भारत के अंदर भी हर वह महत्वपूर्ण जगहों को भी सुरक्षित रखेगा। उन्हें सुदर्शन चक्र मिशन ढाल बनकर पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा। आपको बता दूं कि यह सुदर्शन चक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस्तेमाल किए गए एक दिव्य चक्र है जो काफी मायनों में आधुनिक आयरन डोम इजराइल और गोल्डन डोम अमेरिका जैसे रक्षा कवचों की तरह कार्य करेगा। यह सिर्फ बचाव ही नहीं करेगा बल्कि यह दुश्मन को करारा जवाब भी देगा, क्योंकि यह एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क होगा जिसमें रडार, सेंसर, कमांड कंट्रोल सिस्टम और हाई टेक इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल होंगे, जिससे कि किसी भी हवाई खतरे को रोकने के साथ साथ हमला भी कर सकेगा। यानी कि इसमें रक्षा करने के साथ साथ हमला करने की भी क्षमता होगा। पीएम मोदी ने इसे राष्ट्र निंदक कवच बताया है और कहा कि जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र सूर्य को रोककर लड़ाई तय कर देता था, उसी तरह भारत के सुदर्शन चक्र संरचनाएं भी दुश्मन की तरफ से आ रहे मिसाइलों को रोककर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, उस स्पीच में सबसे पहले पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे। इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे, उधर से भी यही होगा। पाकिस्तान के साथ रह के ऐसा करना मुमकिन नहीं है कि आप अपना डिफेंस इस कदर मजबूत कर लें कि पाकिस्तानी शहीन उधर दाखिल ना हो सके। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी शहीन दाखिल होंगे, फिर भी इंशाल्लाह दाखिल होंगे, हर बार की तरह क्यों है? पीस टॉक, अभी आपने कहा कि इंडिया हमें दुश्मन मानता है, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी भी इंडिया को दुश्मन मानते हैं। मेरा सवाल पहले वाले गैस से भी यही था कि भाई अभी देखो 79 ईयर्स में हम एंटर हो चुके हैं, आज भी दोनों वाम एक दूसरे को दुश्मन क्यों मानते हैं जबकि मिले नहीं है हम एक दूसरे से? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा जो इसमें है, इसमें हमारी हुकूमतों का फैक्टर्स भी आ जाता है कि जिसमें इंडियंस और पाकिस्तान की हुकूमतें हैं, जब ये मुल्क दो अलहदा हो गए थे तो हमारी ट्रेड जारी रहती और हमारे बाकी मामला जारी रहते। तो आज दोनों ममालिक जंगी तरक्की की बजाय, हथियारों की तरक्की की बजाय बाकी दुनिया के साथ इकोनॉमिकल तरक्की के साथ जाके खड़े होते हैं। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे जो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल हैं, अगर वो कोई ऐसा मैसेज देते जिससे कि भारत को ये लगता कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, हम यहाँ पे टेररिज्म को रोकना चाह रहे हैं और हम उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे जो कश्मीर का राग अलापते हैं या फिर ये कि कश्मीर का नाम लेकर और फ्रीडम फाइटर का लिबास बदलकर लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। ये मैसेज हम दे सकते थे लेकिन हमने ये मैसेज नहीं दिया
उसके बजाय हम वही अपना पुराना राग अलापते रहे कि जी भारत जो है वो हमारे ऊपर नजर जमा के बैठा है, भारत में ये कर रहा है, भारत हमारे खिलाफ वो कर रहा है, अगर उन्होंने अटैक किया तो हम उनके दांत खट्टे कर देंगे। और हम इसी किस्म की बातें जो हैं वो कल हमारे पॉलिटिशियंस और हमारी स्टेट की तरफ से आते रहे, टीवी चैनल्स पर भी यही कुछ चलता रहा और जी ये वाह होती रही कि जी हमने अभी जो रिसेंट अटैक थे उसके बाद जो पाकिस्तान ने अटैक किया या जो लड़ाई हुई उसके ऊपर हम अपने कारनामे गिनाते रहे। और कल तो हमने इतने लोगों को जो है वो सरकारी एजाज और सरकारी मेडल्स दिए कि शायद 2-4 ही लोग पाकिस्तान में बच गए होंगे जो किसी वजह से घर से बाहर नहीं निकले, तो उनको जो है वो मेडल नहीं मिल सका। वरना कल तो सरकार ने किसी को छोड़ा ही नहीं जिसको कि मेडल ना दिया, हर एक को पकड़ पकड़ कर जो है वो मेडल दिया। उनकी परफॉर्मेंस क्या थी पता नहीं, आधे से ज्यादा लोग जो थे वो तो खुद हैरान थे कि भाई अगर हमें ये मेडल मिला है तो किस लिए मिला है। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त की सरकार जो है वो चाहती है कि सबको खुश रखे और सब उनकी वाह वाह करें, तो उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। और जो लोग रह गए, जो 2-4-6 लोग रह गए जिनको नहीं मिला, उनको जी 23 मार्च को उनको भी दे दिया जाएगा। यानी ऐसा लग रहा है कि कोई रेवड़ियां हैं जो बांटी जा रही हैं, कोई ऐसा लग रहा है कोई चने हैं जो बट रहे हैं, या क्या हो रहा है कि जिसे कहना चाहिए कि उन मेडल्स की ना कोई वैल्यू रह गई है ना कोई रिस्पेक्ट रह गई है, हर कोई लेके घूम रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच की उसमें पाकिस्तान को भी वार्निंग दी, तो मुझे लगता है कि ये जो वार्निंग है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो उसकी सस्पेंशन है या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और या फिर उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात कर लें तो जो उन्होंने एक मेंशन भी किया ऑपरेशन सिंदूर, तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट होती हैं जिसपे आवाम जो है वो खुश हो जाती है, उस तरह जो है वो स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं दोनों कंट्रीज को। और मुझे लगता है कि ये नफरतों को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन अगर बात करें इसके पीछे साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से, तो सिर्फ ये इंतशार सोसाइटी में पैदा कर रहे हैं। जहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने डेवलपमेंट की बात की है कि 2025 के एंड में इंडिया जो है यहाँ पर खड़ा होगा, एक मेजर बूस्ट देखेंगे उनके हर फील्ड में। तो हमें चाहिए कि जहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पे बात करते हैं तो वहाँ पर इस तरह के स्टेटमेंट्स भी नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2035 तक एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जिसका सुरक्षा कवच अभेद हो। इंडिया जैसा भी डिफेंस कर ले, पाकिस्तान की आर्मी उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई हल पहले निकाल चुकी होती है। जैसे उन्होंने राफेल मंगवाए थे कि ये किसी से गिरेगा नहीं, मोदी ने बढ़ के मारी थी कि इलेक्शन उनके ये इलेक्शन ट्रेंड है, जंग उनके लिए इलेक्शन ट्रेंड होता है। तो ये इलेक्शन के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं इंडिया बना सकता, ना इंडिया से ये कवर होगा, क्योंकि उन्होंने उनके दुश्मन ममालिक में अगर देखें तो वो पाकिस्तान को ही देखता है अपने मुकाबले में।